पश्चात महाबली पांडु ने मृग समझ करके रमण करते हुए मुनि पर प्रहार कर दिया और देख जब गए सामने बाण छोड़ा। बाण छोड़ता ही जब ऋषि के पेट में लगा तो उस समय पांडु गए, अब तो मृग मर गया, भैया जाओ। तो वहां देखा एक मुनि अपनी पत्नी के साथ इसने प्रेम में लगे हुए थे, ससर्ग कर रहे थे। तो उस मुनि ने श्राप दे दिया, कहा कि तुम जिस समय अपनी पत्नी के साथ ससर्ग में रहोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा दुखी होकर के घर वापस आए। कुंती मातृ च भार्ये तो यमतो सत्संगते देवानाथ सती धर्म सते मुनि सत्तमा। मातृ और जो कुंती है अपने पति के साथ सती धर्म निभा रही थी, अपने पति की सेवा करने के लिए चल दी। पति ने कहा भैया मुझे श्राप मिल गया, मेरी कोई संतान नहीं होगी, अगर मैं संतान उत्पन्न करता हूं तो उससे पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु ऐसी चीज है जो आती है, चाहे 100 साल में आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 50 साल में आए, चाहे 70, 80, 90 साल जो भी लगे, मृत्यु किसी से छुपी नहीं है और वो सत्य है। अब पांडव ने सोचा भैया अब मेरे से संतान उत्पत्ति के लिए बाधा आ गई है। अब धृतराष्ट्र से कहा भैया तुम संभालो राजपाट में, तो चला जंगल में। तो जब कभी बच्चे की जॉब लग जाती है तो माता पिता विवाह के लिए सोचते, विवाह कर दिया। विवाह के बाद 2 महीने 6 महीने बहू अपने मायके ससुराल में रहती है और ससुराल में रहने के बाद थोड़ा सास कहती थी भैया अब तो अपने पति से बोल कि तुम्हें भी अपने साथ ले जा। जब इस प्रकार से व्यवहार होने लगता है तो पति भी अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर के जाता है। वैसा ही कुंती और माद्री ने भी कहा स्वामी आप जहां भी जाओगे हम आपके साथ चलेंगे। तो धृतराष्ट्र सारा कारभार देकर के पांडु जंगल की ओर चले गए, सत्संग में चले जहां उन्हें मोक्ष मिल सके। और पांडु वन में जाकर के मातृ और कुंती के साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात संत महात्माओं का समागम लगा हुआ था और समागम जब लगा हुआ था तो संत महात्माओं ने कहा भैया अपुत्रास्य गति नास्ति स्वर्गं गन्तु परं तपः येन केनोपायेन पुत्रस्य जननं चरेत्। अंशः पुत्रका पुत्रः क्षेत्रज्ञो गोलस्तथा पुण्डो शाकानि च क्रीतं प्राप्य तथा वने ततः केनापि चाक्रोत धनाग्रीसुता समर्था पुत्रोक्त पुत्राश्च निष्ठा इति निष्क्रियः। समागम में कहा गया, सत्संग में कहा गया कि किसी मुनि के मुख से राजा पांडु ने यह सुन लिया कि भैया स्वर्ग में अगर जाना है तो घर में बगैर पुत्र के कोई नहीं जा सकता, इसलिए पुत्र का होना आवश्यक है। और जिसके यहाँ पुत्र नहीं है उसको स्वर्ग नहीं मिलता। अतः किसी भी उपाय से कैसे भी हो पुत्र को अवश्य उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि पुत्र भी 10 प्रकार के कहे गए हैं। मतलब अपने तेज से जो पुत्र उत्पन्न हुआ हो उसको अक्षत कहा जाता है। अपनी पुत्री का जो पुत्र होता है उसको भी पुत्र कहा गया है। अगर किसी की कोख से कोई पुत्र दिया गया है उसको भी पुत्र कहा गया है। कुंडल सहोद्य कानी प्रीति वन में
अगर किसी ने वन में अपने पुत्र को छोड़ दिया है या कहीं जंगल में या खेत में किसी को छोड़ दिया है, उसको आप लेके पाल सकते हो, वह भी पुत्र का कर्म है। ये पुत्र 10 प्रकार के कहे गए हैं। इस प्रकार पुत्र पिता की संपत्ति के अधिकारी होते हैं और उन्हें उत्तरोत्तर एक दूसरे से फल मिलता है। यह सुनकर पांडु से रहा नहीं गया और कुंती से कहा, तम कुंती वचनम